पर्ची कटवा सकती है।
नतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। तुलसी देव्यै नमः। भूर्भुवः स्वः शुकाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य तथा च आरतिक्यं प्रज्वाल्य आरती प्रज्वलित करे। आज की पंचम दिवस की प्रथम बेला की आरती करे। ओम हरि ओम। विश्वतश्चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद शम्बाहुयान्दमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। भूर्भुवस्व ज्वालामालिन्यै नमः। हरतनेश्वर्यै नमः। आइए पुनः अपने अपने आसन से खड़े होकर के आज भागवत कथा के पंचम दिवस की प्रथम वेला की आरती हम सभी भक्त मिलकर के प्रारंभ करते। आरती करें, आरती का दर्शन करें, फिर आगे ज्ञान गंगा की तरफ हम सभी अग्रसर होंगे। भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाण्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं दशुर्दीक्षोभिवन्दनम् आत्माभि परमात्माभि गुरोरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम्। स्वयं आरती ले ले यजमान श्री और हाथ धो के हाथ में पुष्प ले ले, पुष्पांजलि करे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप श्रीमान सभी भक्तगण अपने अपने आसन पे बैठ जाए, पुष्पांजलि पुष्प अर्पण कर दे भागवत जी के ऊपर। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम याचयामि। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत पल, बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ के आयोजकों के द्वारा। जैसा प्रथम दिवस था और आज के दिवस में कितने फर्क लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है शाम को घर जाते हैं और दोपहर में 2 कब बजेगी इसकी इंतजार रहती है। जो दोपहर में 2 बजे और हम जल्द से जल्द आकर के कथा पांडाल में बैठे और मधुर मधुर भजनों का रसपान करे और ऐसी दिव्य अद्भुत जो कथावाचिका देवी भव्या जी आई है उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करें। आज 2-5 मिनट हम लेंगे क्योंकि कुछ कहने की इच्छा होती है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जो जब भी कभी भी यहां से राधे राधे कहे ना तो हाथ जरूर उठाए एक बार। जब भी राधे राधे बोले ना तो हाथ उठाए। बोले इसके कारण ये है, जैसे कोई नदी में तालाब में डूब रहा है ना तो पहले क्या है, अभी तो कम देखने को मिलता है, पहले बाढ़ बहुत आती थी। तो जब बाढ़ आती थी ना तो बाद में कई सारे लोग, या अभी भी देखते हैं कहीं उत्तराखंड तरफ ज्यादा कभी पानी बढ़ती है, बादल फटती है तो क्या होता है, लोग डूबते हैं। तो लोग डूबते हैं तो उसमें सबसे पहले वो हाथ ही ऊपर करते हैं। क्या ऊपर करते हैं? हाथ। शायद कोई देख ले उसको रस्सी फेंक के डंडे से, हाथ से किसी तरह उससे बचा ले। तो वैसे में यदि हाथ ऊपर न करे तो कोई देखेगा नहीं, उससे कोई बचाएगा नहीं। और यदि हाथ ऊपर करता है, शायद किसी की नजर पड़ जाती है तो उसको बचा लिया जाता है। तो मैं उस तालाब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया की तालाब की बात कर रहा हूँ। संतों ने इस पूरी संसार को भव सागर कहा है और इस भव सागर में हम डूबते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब हम कभी भी हाथ उठाकर राधे राधे कहेंगे ना तो उस राधे रानी को पता चल जाए कि मेरा भक्त इस भव सागर में डूब रहा है। इसलिए हम अपने भक्तों को दोनों हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार लगा देंगे। बोलो राधे रानी सरकार की। हाथ इसीलिए ऊपर कहने के लिए कहते हैं। तो आज श्रीमान कुंदन जी हाजी जो मिथिला प्रदेश के मिथिला की पाग लेकर के आए हैं, सम्मान लेकर के आए हैं, तो मैं चाहूंगा श्रीमान कुंदन झा जी आप जो मिथिला की प्रतीक लेकर के आए हैं उनके द्वारा आप सम्मानित कर सकते हैं, जो भी आपकी व्यवस्था है। क्योंकि देवी भव्या जी भी मिथिला से है, इसीलिए अपने नाम के आगे मैथिलानी लिखाती है। तो मिथिला की प्रतीक चिन्ह लेकर के आए हैं श्रीमान कुंदन झा जी और उनसे सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कुंदन झा जी का। और श्रीमती ज्योति जी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है गोपाला। मिलेंगे तो है गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला। राधे ओ राधे 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 की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है नंदलाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है नंदलाला। मिलेंगे तो है नंदलाला, ओ मिलेंगे तो है नंदलाला। मिलेंगे तो है नंदलाला। हम सभी देवी जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम आपको अपनी कथा नहीं सुनाएंगे। हम सभी भक्तगण मिलकर के देवी जी से आग्रह करें कि जैसे प्रतिदिन आप अपनी श्री मुख से कथा का रसपान कराई है, उसी तरह आज भी अद्भुत कल कथा रह गई थी थोड़ी कृष्ण जन्म की, उस पे प्रकाश डालते हुए अद्भुत बाल लीला की कथा सुनाते हुए आज हम सभी को गोवर्धन लीला की दर्शन कराएगी। तो आइए हम सभी देवी से आग्रह करें कि आज की अद्भुत अलौकिक रसयुक्त कथा हम सभी भक्तों को रसपान कराए। एक बार जयकारा भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। मुख देखे बिना मोहि कछु नाही सोहा। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों
प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यासी महाराज। Krishna
रानी सरकार की। अभी अभी महाराज जी ने बताया कि हाथ खड़ा करने से भगवान को पता चलता है कि ये भव सागर में फंसी है, निकालना है। इसलिए कभी भी जब हम भजन कर रहे हैं तो तालियां तो बजाएं और साथ में नृत्य भी करें, क्योंकि बताया जाता है कि अगर भगवान की शरण में हम नाचेंगे तो इस दुनिया वाले के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात मैंने पिछले दिन बताया था, तो मैया ने नाचना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उन्हें लगा कि शायद अगर हम यहाँ नाचेंगे तो विवाह में नाचना कैंसिल। इसके चक्कर में मैया ने नाचना छोड़ दिया। पर ऐसा नहीं, हम कठपुतली बन के किसी के इशारे पे जो नाचते हैं, भगवान ऐसी नौबत नहीं आने देगी कि हमें उनके सामने नाचना पड़े। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के सामने नाचना पड़ेगा। मीरा ने कुछ और नहीं किया था। क्या किया था? बस भगवान के लिए वो नाचती थी, भगवान के लिए सजती थी, भगवान के लिए ही गाती थी। तो आज कई हजार वर्ष पूर्व मीरा का जन्म हुआ था और आज तक भी हम उनका नाम लेते। एक राधा और एक मीरा, दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक ने प्रेम किया और एक, दोनों को प्रेम करने की तरीका बहुत ही अलग है। आइए भजन से समझते हैं। प्रेम की बात जमाने से राधे। सभी लोग खड़े होकर के मीरा जी को याद करें। फल फूलती डाली देखी, प्रेम से कान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है। इसलिए एक
की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सभी एकाग्र हो जाइए। जिस कथा को सुनने के लिए भगवान भी ललायत होते हैं, देवतागण भी ललायत होते हैं, वो कथा हम मिस नहीं कर सकते। कल मैंने जल्दीबाजी में जन्म तो करवा दिया विधि अनुसार, लेकिन आज उस कथा पे हम पूरी प्रकाश डालेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध का जैसे कई राजा महापापी का पाप चरण पूरा हो चुका था, सारे संत ब्राह्मण परेशान हो चुके थे, तो ब्रह्मा जी सारे देवतागण को लेकर के भगवान नारायण के पास आराधना करने जाते हैं। कहते हैं कि अब ये स्थिति सहा नहीं जाता। ऋषि गही आरा कर रहे कि स्वामी ने हाँ पारा कि हाँ मैं आऊंगा धरातल पे। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, बहुत ही धर्मात्मा, पर उनका जो बेटा था वो कंस था, महापापी। कहते हैं ना, कसी का मतलब क्या? कसी हिंसायनम, मतलब जो हिंसा के स्वभाव का हो, जो हिंसा में रुचि रखता हो, अभिरुचि रखता हो, उसे हम कंस कहते हैं। जिसका गुण होता है मार काट, लड़ाई झगड़ा, जिसे बहुत पसंद हो, बेहद पसंद हो, वो कौन है? कंस है। ये मत सोचिए कि कंस कृष्ण का मामा है, वो तो है ही, पर हमारे बीच भी कंस है, जिसे भगवान कंस ने तो भगवान कृष्ण ने तो उद्धार कर दिया, लेकिन पता नहीं इन कंसों का कब उद्धार हो। जिसे मारपीट झगड़ा अत्यधिक प्रेमी है, वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। अपने पिता को, उनके जो पिता थे उग्रसेन, उग्रसेन को उसने जेल में बंद कर दिया और राजा खुद बन गया। लेकिन ये बात जब प्रजा में फैली तो लगा कि अब मेरी हिंताई हो रही, तो उसकी नजर पड़ी अब उसकी चचेरी बहन जो थी देवकी पे जो नजर पड़ी, तो सोचा मौका अच्छा, क्यों ना विवाह करा करके अच्छे से पुण्य कमा ले और लोगों की नजर में आ जाए कि हम जैसे सोच रहे हैं आप लोग वैसे हैं नहीं। वो कंस कुछ भी अलग नहीं था हम लोगों से, हम लोग भी दिखावा करते, मन में प्रेम नहीं रहता लेकिन दिखावा करते, ताकि दुनिया वाले जाने कि हम प्रेमी हैं। अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, अपने सबसे करते हैं, लेकिन प्रेम रहता है। ये दिखाने के लिए अपने मित्र से उन्होंने विवाह तय कर दिया। वसुदेव जी जो थे उनके मित्र थे, विवाह तय कराया और विधिवत धूमधाम से विवाह किया। विवाह कराने के बाद जब दुल्हन जो होती है ससुराल जाती है, तो कंस ने बोला कि इससे कम
प्रजा और खुश हो जाएंगे। कहा कि कोई नहीं जाएगा, अपनी बहन को छोड़ने मैं खुद जाऊंगा। रथ पे सवार होकर के अपनी बहन और जीजा को बिठा लिया और गया छोड़ने। और जो दुराचारी होता है ना, उसे हम नहीं सहन कर पाते, तो भगवान को सहन होगा। भगवान ने कहा अगर इसने थोड़ा भी धर्म कर लिया तो इसे मारने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा ही दूर गया था, आकाशवाणी होती है, मूर्ख कंस, तू जिस बहन को लेकर उसे ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी बहन का 8वां संतान तेरा मृत्यु है। सुनते ही जो महापापी होता है उसे मरने की बहुत डर रहती है, उसे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। कंस घबरा गया, रथ से कूदा, अपनी बहन देवकी का बाल पकड़कर खींच करके रथ से उतारा। कहा अभी तुरंत ही खत्म कर दूंगा इसे, ना ये रहेगी ना इसका 8वां संतान होगा। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ये अनर्थ ना करे आप, इसे छोड़ दे, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। गिड़गिड़ाने लगते हैं वो, कहते हैं तो भी कंस मान नहीं रहा है। कहा इसके पुत्र से, इसके 8वें पुत्र से आपको कष्ट है ना, मैं वादा करता हूं कि इसका 8वां पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा। तो भी कंस नहीं माना, कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो आप। तब कंस मान जाता है, आकर के अपने कारागार में बहन और जीजा को बंद कर दे। समय बीतती जाती है, एक संतान हुआ, पता चला कि देवकी को संतान हुआ है। कंस आया, कहा कोई बात नहीं, बच्चा रख ले, हम इसे नहीं मारेंगे, क्योंकि मुझे तेरे 8वें पुत्र से कष्ट है ना, वो 8वां पुत्र मेरा मौत है ना, इसलिए तू चिंतित ना हो, हम इसे नहीं मारेंगे। फिर भगवान आश्चर्य पड़ गए कि अगर ये ज्यादा मोह माया करेगा तो इसे मारने में टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ तो करना होगा। नारद जी इधर उधर करने में बड़े तेज होते हैं, वो तुरंत ही आते हैं धरातल पे, कहते हैं मूर्ख कंस, आप समझदारी का काम करो, सोचो 8वां पुत्र है, क्या पता ये कमल की पुष्प में जिधर से गिनोगे उधर से 8 निकलेगी, क्या पता यही 8वां हो। आप मूर्ख वाले काम कर रहे, हो सकता है कि ये 8वां हो। गिनो तो हाथ की उंगली, इधर से गिनो तो भी 8, इधर से गिनो तो भी 8, तो हो सकता है पहला ही संतान क्यों ना 8वां हो जाए, तब क्या करोगे तुम। कहा ये बात तो नारद जी आप बहुत सत्य बोल रहे। कई बार देखा जाता है कि, और कई मैयाओं ने सवाल किया है मेरे से कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बहुत दान पुण्य करती हूँ, लेकिन तो भी हमें कष्ट है। और सामने वाले जो हैं, आजू बाजू वाले या पड़ोस वाले, वो महापापी 10 बजे उठता है, मदिरा पान करता है, ये वो करता है, लेकिन तो भी उससे धन की कमी नहीं है, अच्छा खासा घर परिवार चल रहा है उसका, पर मैं इतना करती हूँ तो भी हमें कष्ट है। ये सबके मन में सवाल होता है ना कि ऐसा क्यों होता है। इसकी 2 कारण, पहले आसानी से समझाते, पहले तो ये कि अपने बच्चे को हम कष्ट दे सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे जो गलती भी कर देते हैं ना, तो हम उसे मारते नहीं, ना डांटते हैं, कहते कोई बात नहीं बच्चा। उसी प्रकार भगवान हमें अपना संतान मांगते हैं, इसीलिए हमें कष्ट देते हैं। अगर सुख उन्होंने दिया है तो कष्ट किसको देंगे।
तो पहली कारण ये हुई। दूसरी कारण कि वो जो है, जो लाख महापापी है, बहुत कष्टदायक है वो, लेकिन तो भी उसे कष्ट नहीं है, वो सुखी जीवन जी रहे हैं, दूसरों को सता रहे, लेकिन अच्छी खासी जीवन चल रही है। इसका कारण ये है कि पहले तो उसका पूर्व जन्म का पुण्य उसका काम दे रहा है, और दूसरा जो महापापी होता है ना, जिसे हमें ज्यादा ऊंच से फेंकना होता है, उसे पहले सीढ़ी से चढ़ाना पड़ता है। तो उसी प्रकार उसे उत्साह देकर 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 आज वही कर रहा है कंस के साथ। अगर एक बच्चे पे दया कर दिया तो मौत की घड़ा, पाप की घड़ा उसकी भरेगी नहीं, तो मृत्यु कैसे आएगी उसकी। इसीलिए पहले उसे करने देते हैं, बेटा अच्छे से कर, लेकिन जब दबोचेंगे ना तो सिर हिला भी नहीं सकता, उठाना तो दूर की बात है। तो हम छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं। अभी कष्ट है तो कल सुख जरूर होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन इस दीवार पे ऐसा लिख, ऐसा कुछ लिख कि जो सुखी है वो दुखी हो जाए, और जो दुखी है वो खुशी हो जाए। पता है अर्जुन क्या लिखता है? ये समय बीत जाएगा। मतलब जो खुशी सुखी है उसे लगा, उसने पढ़ा उसे लगा अरे ये समय बीत जाएगा, मतलब हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे ऐसा। और जो दुखी है वो बेचारा ने पढ़ा कि ये समय बीत जाएगा, तो उसने सोचा कुछ दिन का है कष्ट, फिर सुख मिल जाएगा। तो हम थोड़ी सी बातों में विचलित हो जाते हैं, कहते भगवान को इतना पूजा करते, भगवान को ये करते हैं, लेकिन हमें कष्ट होता है, अरे नहीं थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, बाद में बहुत सुख मिलेगा इसके लिए। और जो पापी है उसे पहले सुख दे देते हैं कि भोग ले, बाद में तो इतना बड़ा कष्ट, उस जन्म का पाप इस जन्म का पाप दोनों मिलाकर के ब्याज सहित तुमसे लेंगे। तो अब से विचलित नहीं होना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं होता। जितनी हमारी भाग्य में वो आज न कल होगी ही होगी, कोई नहीं ले सकता। जब समय आएगी तब, चाहे मूड़ी पटक पटक के जान क्यों ना दे दे, लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला, अपना समय आएगा तभी होगा। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार कंस को कहा कि अरे कंस इसे नहीं छोड़ सकते। कंस ने पैर पकड़ के उस बालक को मार दिया पटक करके। ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, पांचवा, छठा को ऐसे ही किया। जब सातवां गर्भ माता देवकी में आया तो वो गर्भ मैया रोहिणी में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि आठवां जल्दी से जल्दी आ जाए। ये बात पता चली कंस को कि अभी तो वो गर्भवती थी, क्या हुआ? तो जितने उनके सेना थे वो उन्होंने कहा महाराज टेंशन मत लो, क्योंकि हो सकता है डर के मारे गर्भ गिर गया हो, कोई भी कारण हो सकती है। अब सारे ऋषि गण वंदना कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अब राह नहीं देखा जाता। आठवां गर्भ माता देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ। इसके बाद समय पूरा होने के बाद भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान कल में वो जो आ गए थे भगवान कृष्ण को लेकर के, तो मैं भी इतना उत्सुक हो गई उन्हें देखने के लिए ना कि प्रकट उत्सव को प्राकट प्राकट क्या मैं बोल रही थी, मैं खुद नहीं समझ रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतना ज्यादा खुशी मन में आ गया कि आ गए प्रभु। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए माता देवकी के गोद में।
भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार के दिन, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि 12 बजे भगवान माता देवकी के गोद में प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट होते हैं माता देवकी आश्चर्य हो जाती है, प्रभु मैं तो आपको बालक के रूप में मांगा था, आप इस रूप में, भगवान चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हो जाते। बोले चतुर्भुज भगवान की। तब कहते हैं प्रभु कि माई चिंता मत कर। समझाते हैं वसुदेव जी को कि मैं जब बाल रूप में आ जाऊंगा तब आप मुझे टोकरी में रख करके और यहाँ से दूर यमुना नदी पार कर नंदगांव बाबा नंद के यहाँ हमें दियाना, और वहाँ जो लाली पड़ी हुई है ना उस लाली को ले आना, क्योंकि वहाँ लाली हुई है, लाली को लेकर के आना और माई को गोद में रख देना। कहा कि ये हम कैसे जाएंगे? कहते हैं बाप आप चिंतित ना हो, जैसे ही आप मुझे टोकरी में रख करके सर पे लोगे सारे बंधन अपने आप ही खुल जाएगा। जैसे ही कहा भगवान बाल रूप में आ जाते हैं। अब हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि कल मैंने भी बोला और महाराज जी और मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी बोला। आप लोग बोलिए आज नहीं बोलना। बधाई हो, बधाई हो, लाला की जन्म की खूब खूब बधाई हो। आइए एक भजन समझते हैं बधाई का, फिर कथा की ओर चलेंगे। ऐसे नहीं होगा, जब लाला हुआ है तो हमें नाचना भी पड़ेगा। बिना नाचे तो हम आगे कथा लेके जाएंगे नहीं, इधर ही बैठे रहेंगे आज तो। और जिन्हें नाचना हो वही खड़े होंगे, नहीं तो सजा मिलेगी हमारी तरफ से। लेकिन जो नाचे प्रेम से नाचे, क्योंकि मैं व्यासपीठ से नाचती हूँ। आइए
सोच घर में बाबा देखो, सोच घर में बाबा तुझको यशोदा बोली लाला क्यों भया काला, लाला क्यों भया काला हो, लाला क्यों भयो काला।
की खूब खूब बधाई हो। पर हमें तो कोई दिया ही नहीं बधाई। हम सब लोगों को देखने को मिला। आज बहुत सारे अतिथि भी आए हुए हैं और 5 दिन से बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज गोवर्धन पूजा, इसी तरह से कल श्री कृष्ण विवाह। हमारे इंद्रेश जी महाराज बहुत सुंदर भजन गाते हैं, तो भक्तों की विचार निकली कि हम एक दिन रात्रि जागरण भी करेंगे। जोरदार ताली हो जाए। भक्ति और भजन जितना हो जाए वो कम ही है, क्योंकि भगवान को 6 बातों के लिए पूजा जाता है। अगर ये 6 बातें नहीं होती तो ईश्वर की पूजा नहीं होती। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। जय हो जय हो। ये 6 बातें नहीं होती तो भगवान की भी पूजा नहीं होती, क्योंकि इंसान अपने कर्मों के अनुसार अपना फल तुरंत चाहता है, लेकिन फल देने के लिए कुछ दान देना पड़ता है। तो हमारे बाप सर्वप्रथम योगदान दाता है 2100 रुपया रंजीत सिंह गुरु कृपा। जोरदार ताली। गुप्ता गारमेंट पिंटू भाई वाला 60 किलो आटा 1 टिन तेल श्रीनिवास। अजय सिंह राजपूत जैसलमेर 1100 रुपया 30 किलो चावल। लाल बाबू साहनी 21 किलो आटा 5 किलो चीनी 1100। यश के झोलवा 500। हर्षित तिवारी 500। कन्हैया तिवारी 500। राजू सिंह और 5100 रुपया मदन भाई 50 किलो आटा। 500 रुपया सुनील पांडे 51 से। जोरदार ताली सभी भाइयों के लिए। 500 सुनील पांडे। 1100 रुपया विजय यादव 20 किलो आटा। श्री माधव जी सरकार 25 किलो आटा और 25 आलू देव पूजा। 2100 रुपया अनिल भाई उड़िया समाज की तरफ से। मां लक्ष्मी स्टोर 50 केजी चावल 5 केजी दाल। किशोर भगत खोंडल कॉम्प्लेक्स। तो आप सब लोगों ने दानदाता का नाम लिया, लेकिन अतिथि देवो भव, अतिथि विचल करके आए हैं हमें दर पर। सभी अतिथियों का सम्मान है और अतिथि देवो भव की भावना से हमारा भागवत हो रहा महान है। हम सब लोगों के बीच में जो अतिथि आए हैं, इन सब के साथ से सहयोग से, सम्मान से, संस्कार से ये पावन भागवत हो रहा है और ये पावन भागवत का महाप्रसाद भी होने वाला है, जो कि भगवान सोमेश्वर महादेव श्रीनिवास ग्रीन सिटी के मंदिर का वार्षिक उत्सव यानी एनिवर्सरी है। सब एनिवर्सरी मनाते हैं ना, कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाता है, कोई बर्थडे मनाता है, एनिवर्सरी है। उसी तरह भगवान की एनिवर्सरी के महाप्रसाद में सबको आना है। सब आएंगे? जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अतिथि भी आए हुए हैं। उनके सम्मान में हमारे बीच में साईं ज्योति के सेठ हरि प्रसाद यादव जी, कई बार मुलाकात होती है। सेठ जी हमारे उत्तर भारतीय समाज के उद्योगपति हैं, इनके लिए जोरदार ताली पहुंचते हैं हमेशा हर जगह। राजेश तिवारी जी मास्टर और हमारे कड़ोदरा के कल नगर प्रमुख आए थे और आज महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज पांडे जी, सरोज रमेश पांडे जी प्रमुख भारतीय जनता पार्टी। चेतनाबेन पटेल महामंत्री। अन्नूबेन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। वंदना अमित सिंह महिला मोर्चा की तरफ आकर के सभी लोग पुष्प गुच्छ अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इसी बीच पारसनाथ पांडे सरपंच बरेली, सचिन राय जी और सुनील सिंह जैसी भी जोरदार
सभी के लिए। आप सब लोग भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, आप सबका साथ और काफिला बढ़ता रहे, हिंदू सत्य सनातन का झंडा यूं ही लहरता रहे, भगवा हमारा गगन पर फहरता रहे। ऐसी सोच, ऐसी ताकत ये सब आप लोगों की वजह से है, क्योंकि भक्तों की भीड़ जब बढ़ जाती है तो भगवान अपने आप उपस्थित तो हो जाते हैं, क्योंकि एक मन दो मन नहीं, हजारों मन से बुलाते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। एक बार ताली सबके लिए जोरदार होनी चाहिए। ताली के हैं बहुत फायदे, और सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान की कथा में ताली जो बजाता है तो भाग्य की रेखा अपने आप बदल जाती है। छोटू सिंह जी, रामचल यादव बरेली, प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप सभी लोग स्वागत के लिए आएंगे। अमित गुप्ता जी, जय श्री राम ग्रुप, प्रदीप लाल जी, अमित भाई, रमन भाई, अजय सिंह, नकवाई निवास, सुरेश भाई, राजू सिंह, राम कबीर, हरि पांडे जी कड़ोदरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध चेहरे हरि पांडे जी कड़ोदरा, राहुल भाई, सुनील पांडे जी, विजय यादव, संजय पाटिल, लक्ष्मण चौपाल, और पुनः आज बरेली से आई हुई है टीम, हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहती है। हर भागवत कथा में पहुंच करके सब लोग अपना साथ और सहयोग देते हैं। बबलू जी के साथ में हमारे बल्लभ नगर बरेली से भी चल करके बबलू यादव, मनोज सिंह, राम जन्म यादव जी, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, आज देखो प्रभु श्री राम जन्म यादव जी भी आ गए हैं। राम जन्म यादव जी, राजीव सिंह, सुधीर सिंह, उदय ठाकुर, लालमन यादव, मनीष सिंह, संजय सिंह, शेखर यादव, भागेंद्र सिंह, राहुल दास, राजीव तिवारी, कमलेश यादव, श्यामदेव यादव, अनिल भाई, राम विनय चौपाल जी, आप सभी लोग पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो बात हो रही थी मुझे माता की चौकी और जागरण की, है भगवान का विवाह, तो रात्रि में ही होता है जागरण। आप सबकी इच्छा होना चाहिए जागरण, अगर जागरण हो तो ताली बजा दो। सबको आना भी है जिसने जिसने ताली बजाई है, क्योंकि जागरण तभी सफल कहलाएगा जब आप साथ में सब आ जाओगे। तो बड़ी जागरण की मनसा थी, वो भी पूरी होगी। और श्रीमती सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, एक टिन तेल दिया है हमारे महाप्रसाद के लिए, जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी कई नेता आए और यही हमारे इस कथा का मूल मंत्र बन गया है कि सब साथ में लग जाओ साथी, मेला बन जाएगा। और आप सब लोग दान दे दो तो महाप्रसाद का पूरा मेला सज जाएगा। आइए आइए, आज ये सिलसिला हम सभी लोगों का चला है, तो जागरण की बात थी, बात अधूरी रह गई। तो जागरण में आना है और जी भर के नाचना है, जी भर के नाचना है, जी भर के भजन गाना है। और हमारे इंद्रेश जी महाराज को मैंने अभी से बोला है कि जितनी बड़ी की चौकी आपने किया है वो सारे ज्ञान को यहाँ आपको उड़ेलना है। तो ये एक खूबसूरत और बढ़िया प्रोग्राम भगवान श्री कृष्ण के बाद होगा और सिलसिला यूं ही चलाए रखो, साथ हाथ बढ़ाना, हम सबका हाथ मिलेगा तो सनातन का झंडा। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। अंतिम बात कहूंगा, पुनः कथा पे आऊंगा। विवेकानंद जी अमेरिका में जाकर के श्रीमद् भागवत गीता को नीचे रख दिया, नीचा दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सब बुद्धिमानी का काम किया है। ये कंगूरे की ईंट जो होती है, बहुत पक्की ईंट डाली जाती है, तो सारी पुस्तकों को जिसने ऊपर रख करके हमारी गीता को नीचे रखा
दिया है। तो हमारी गीता, हमारा सनातन हमेशा से श्रेष्ठ रहा है, क्योंकि दुनिया की तारीख है, हमारे सत्य सनातन की तारीख नहीं। हम आते हैं पुनः कथा की तरफ, लेकिन जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि हमारे और अतिथि जो आना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो दीदी भव्य झा के नाम से यूट्यूब चलता है, तो और सरोज झा जी, आचार्य सरोज झा के नाम से भी यूट्यूब चलता है, जो घर बैठे हैं, जो आपके रिश्तेदार मेहमान हैं, उन्हें भी इस कथा से यूट्यूब के माध्यम से जोड़िए। और उन लोगों को भी लगे कि श्रीनिवास का जयकारा महाकाल का जयकारा है, क्योंकि महाकाल के प्रांगण में बैठे हैं, तो ताली जोर से बजनी चाहिए महाकाल की। 10 बजे भजन नंदन समय, भजन संध्या का समय, हाँ भजन संध्या का समय। ये बात तो बताना ही भूल गया था और सबने पूछा भी नहीं। 9 बजे से लेकर के हरी इच्छा तक जोरदार ताली। जब तक सब रुके रहेंगे तब तक इनसे गवाते रहेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जी। एक बार हाथ उठाकर कहिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने यहाँ पहले दिन से देख रहा हूँ, ये हमारा भागवत कथा का मंच है और यहाँ हमारे गाने की एक मर्यादा है, और मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों के जो भाव है वो पूरे यहाँ हो ही नहीं पाते, क्योंकि एक भजन गाने में 5-7 मिनट लगते हैं और तुरंत आपको बैठना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके नाचने की कला है ये आपके अंदर ही रह जाती है। इसलिए अभी सभी कमेटी वालों ने कहा कि महाराज एक दिन भजन हो जाए, तो मैंने देवी जी से बात किया इस बात को लेकर के, तो देवी जी ने कहा कि कल भगवान की शादी है और इस शादी के उपलक्ष्य में शाम को 9 बजे से ये भजन संध्या का आयोजन रखा जाएगा। तो मेरे साथ एक बार एक हाथ उठाकर कहिए राधे राधे, और एक बात कहिए मेरे साथ मिलकर के, हे भगवान। आवाज आ रही है आप लोगों की? दीदी जी आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही है। एक हाथ उठाइए सभी लोग और मेरे साथ कहिए, हे भगवान, हे भगवान, हमको शक्ति दो, हमको भक्ति दो, तेरे दरबार में आते हैं, तेरे दरबार में आएंगे और ये कसम खाएंगे कि कल भजन संध्या में जरूर आएंगे। हाँ, तो अब आपने कसम ले ली ठाकुर जी के सामने, अब आप जानो आपका काम, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और बस ये निवेदन कर सकता हूँ कि आप कल, मेरी पूरी टीम आएगी, यहाँ हम 3 ही कलाकार हैं, और कल मैं पूरी टीम के साथ यहाँ आप लोगों के समक्ष ये पावन भजन संध्या प्रस्तुत करूंगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी ज्यादा से ज्यादा आए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। जैसे जिसकी इच्छा वो पहुंचेगा, इनकी पूरी टीम आएगी। वैसे ये जागरण सम्राट है इंद्रेश जी, इसलिए सभी लोग पहुंच करके भारी से भारी संख्या में जागरण को एकदम सफल बनाए। बोलो भागवत भगवान की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो नंदनंदन गोपाल की, बगे बिहारी लाल की, किशन कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। हम सभी, आप सभी का कल्याण है। राधे राधे। आप लोगों ने तो कसम खाया है, वो भी ठाकुर जी के सामने भी और अपनी दीदी माँ के सामने भी, तो आना तो पड़ेगा ही। तो कौन कौन आएगा कल? सभी लोग आएंगे, क्योंकि हमारे इष्ट का कल विवाह है। तो विवाह तो हम समापन कर लेंगे, लेकिन बाद में पार्टी मनाएंगे, है ना। कल मैं आग्रह करूंगी अपने ज्येष्ठ भ्राता झांकी वाले भैया से भी कि वो भी थोड़ा टाइम दे इसमें, ताकि सोना में सुहागा आ जाए। ठीक है?
थे तो एक बार भी नहीं रोया। नहीं रोया, क्यों नहीं रोया? मन ही मन सोच रहे, अगर रोएंगे, जब रामा अवतार में मैंने रोया तो दास दासियां बधाई लेने के लिए दौड़ाई, पर अभी रोया तो मामा और मामा के जितने गण हैं सब लाठी लेके दौड़ेंगे। इससे अच्छा है कि मुंह बंद रखना ही सही होगा, चुपचाप माँ की गोद में पड़े। वासुदेव जी उन्हें हृदय से लगाकर टोकरी में रखकर जैसे ही निकले, खुद ही सारा द्वार खुल गया और जितने उनके सेना थे सभी खर्राटे मार मार के सो रहे हैं। लगा पता नहीं कितनी नींद भगवान ने उन्हें दे दी। नींद से खर्राटे मार मार के सो रहे हैं। वासुदेव जी लला कोट में रख करके जैसे ही निकले बाहर तो आकाश में मेघ मंडलों ने देखा, अरे मैं काला और मेरे इष्ट भी काले, हम दोनों की तो जोड़ी बन गई। वाह भाई वाह, मैं सावले, मेरे स्वामी भी सावले। बहुत खुश। इस खुशी में वो सोचे कि ऐसे नहीं खुशी छलक रही है, थोड़ी स्वागत भी किया जाए प्रभु का। इस स्वागत में धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों से अपनी फुहारे बरसाने लगे भगवान को। तो ये बात किसने देखा? शेषनाग जी ने कहा, अरे मेरे स्वामी इतने छोटे हैं और इसे शर्म नहीं आ रही, बरसे जा रहा है, बरसे जा रहा है, मुझे तो सहन नहीं हो रहा है। उसने अपनी कर प्रभु को ढक दिया। वासुदेव जी आगे आगे चल रहे हैं, शेषनाग ढके हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। अपनी हजारों फन खोल कर उसने ढका है। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राण धन प्रियतम पधार रहे हैं, उन्हें तो फूलों न समाये कि आगे गए जिनके लिए मैंने बरसों तपस्या की, आज वो क्षण आ गया। तो बिना जी उमड़ गई, उमड़ते हुए वासुदेव जी के कंठ तक आ गई। नैया सोचते हैं लल्ला, क्या रे अगर इसे शांत नहीं करेंगे तो मेरी दसरी को तो ये डुबो देगी। इसके लिए जब तक अगर हम चरण नहीं देंगे ये शांत नहीं होने वाली। ये उमड़ी जा रही है, उमड़ी जा रही है, मेरे पिता डूब भी जाएंगे। इसलिए तुरंत ही अपना चरण नीचे किया। जैसे ही चरण नीचे किया उनका मल यमा मैया में स्पर्श हुआ, या वासुदेव जी के घुटने तक आ गई। आज इस प्रकार यमुना पार करके वासुदेव जी कहां पहुंचे? गोकुल। गोकुल पहुंचे, धीरे से प्रसूति घर में जाकर के लाला को चुपके से रख लाली को लेकर के वापस आ गए। और यहाँ जो लाली थी वो स्वयं में योग माया थी। योग माया के प्रभाव से पूरे ब्रजवासी इंद में कराटे मार रहे हैं। कराटे ये भी सुध बुध नहीं, सोए हुए हैं। इन्होंने क्या किया? चुपके से गए, लाला को रखा और लाली को उठा करके बस उसी प्रकार आ गए। कहा? कारागाह में आकर के जैसे ही आए, योग माया वो लाली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही चिल्लाने लगती है सारे दूतों की नयन खुल जाती है। अरे लग रहा है हो गया बालक। दौड़ते हुए आता है, कंस को बुलाता है। कंस आता है, कंस आकर के देखता, पैर पकड़ के पटकने का पुनः कोशिश करता है। योग माया हाथ से छूट जाती है। कहती है, अरे मूर्ख कंस,
है। ये बात कहते ही घबरा गया कंस। कैसे हुआ ये तो देवकी का 8वां पुत्र आने वाला था। कहाँ जन्म ले लिया, किस जगह पे जन्म लिया, कौन सा बालक होगा। अब मृत्यु का डर उसके मन में छा गया। डरने लगा कि क्या पता कहाँ है 8वां पुत्र। पुनः गोकुल में सुबह जब हुई तो नंदा और सुनंदा बड़ी 6 महीने से बैठी थी। उसे चैन नहीं थी। वो आजकल की भी ननद को नहीं है। क्यों नहीं है? बधाई चाहिए उसको, बस मौका चाहिए बधाई लेने के लिए। बिना पूछे हाथ टपक जाती है, अरे मैं मस्ती कर रही हूँ। सारे चीज से वो सुखी रहती हैं, लेकिन तो भी उनका अधिकार है। नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहन 6 महीने पहले से थी कि जब लल्ला आएगा या लाली आएगी तो हमें नेक मिलेगी। आज नंदा ने देखा कि भाभी इतनी देर तक सोई है, जगी नहीं। जाके देखा तो छोटा सा बाबू किलकारी माँ। इसे इतनी खुशी हुई कि खुशी की मारे झूमने लगी और झूमते झूमते यमुना के तट पर आ गई। क्यों आई यमुना के तट पे? क्योंकि नंद बाबा उस समय अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। आ गई, बोला नंद बाबा की क्या हुआ, तू इतनी दौड़ के क्यों आई, कुछ हुआ है क्या? इतनी खुशी है कि वो बोल नहीं पा रही है कि क्या हुआ। कहती है बधाई हो भैया, बधाई हो, अपने यहाँ लल्ला हुआ है। अब तो नंद बाबा बहुत खुश होते हैं। नंद बाबा को 90 साल में छोड़ा हुआ है। 90 साल में छोड़ा हुआ। एक दिन की बात है, कुछ ब्राह्मण लोग भोजन करने आए तो इतनी सारी गायें थी, दूध दही की कोई कमी नहीं थी। अच्छी से पेट भर के भोजन करवाए। भोजन के बाद बाबा ने जब पैर छुआ संतो तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। कहते हैं बाबा कि गुरुवर आप ये क्या कह रहे हो, 90 वर्ष में ना तो छोरा हुआ ना छोरी हुई, ये 90 वर्ष इस बुढ़ापे में क्या होगा? कहा देख, क्यों नहीं होगा, होगा। बस एक काम कर, तू भर पेट भोजन दे, मैं यहाँ बैठ करके देवकी सुता का पाठ करता हूँ और देखना होएगा। जैसे ही कहा महंत जी ने, क्योंकि कुछ कमी नहीं थी, बाबा ने हाँ कर दी। महंत जी ने वो जब चालू कर दिया। आज भी किसी को अगर संतान नहीं हो रही है या फिर लड़के नहीं हो रहे तो उसके लिए देवकी सुता का पाठ करवाया जाता है। खर्च तो होती है लेकिन निश्चित है कि होता ही है बालक। इसके बाद उन्होंने इधर से जाती तो पूरी जाम लग जाती। सोचो 2 लाख गाय कैसे जा रही होगी। जैसे ही 2 लाख गाय लेके ब्राह्मण अपने घर पहुंचे, पंडित जी पंडिताइन ने सर ठोका, रे ये क्या लेके आ गए, कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ से खिलाएंगे, क्या कर दिया आपने, मेरे से तो ना संभले। कहा पंडित जी देखो प्रिय, शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ एक बात। तो क्या? अरे 1 लाख गाय तेरे मायके भिजवा देंगे, तब तो सारी काम हो जाए। अगर मायके बीच में आ जाए तो मैया तो लगता है कि समुद्र भी सुखा दे, पानी उधर रख रख के समुद्र भी सूख जाए। इतना मेहनत करने लगती है मायके की नाम पे। कि जैसे ही कहा कि 1 लाख गाय तेरी मायके भिजवाएंगे, मैया ने कहा सब काम हो जाएगा, हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब गाय भी अच्छे से खा लेगी, दूध भी निकल जाएगी, मक्खन भी निकल जाएगी और गोबर भी साफ हो जाएगी। क्यों? 1 लाख गाय मायके जा रही इसके लिए। इसके बाद नंद बाबा का आज मन इतना विशाल हो चुका है, लाला का जन्मोत्सव से वो इतने खुश हैं जैसे लग रहा है कि आज नंद भवन में माता लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही है, नाच रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल है वहां का। आज नंद बाबा ने आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है। बाढ़ तो देखा है ना, तो सोचते होंगे डूब जाते होंगे, अरे वो जल वाली बाढ़ नहीं, आनंद की बाढ़ जो यहाँ आई हुई है। आज तो हमारे यहाँ भी तो लाला हुआ है, हमें नहीं लग रहा है कि आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा ना? अच्छा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पर आज नंद बाबा अच्छे से तैयार हो रहे, सोच रहे हैं कि कैसे तैयार हो। ऐसे तो छोरों को नहीं देखेंगे हम, पहले अच्छे से तैयार होके मी का कुर्ता पहन करके सुंदर से तैयार होके जा रहे हैं। कहाँ? अपने लल्ला को देखने। लल्ला को देखने सौंपियां नाच रही है, बधाइयां लुट रही है। जैसे ही नंद बाबा आए अपने लल्ला को देखने, उसमें से एक गोपी ने क्या किया, माखन की मटकी फोड़ दी उनके सर पे पूरे। समझ लो नंद बाबा कहते हैं अरे मैं इतने तैयार होके आया हूं अपने लाला को देखने के लिए, इतनी सुंदरता तुझसे दी गई, ऐसा कर दी। कहा ये भी आज कुछ अलग ही सुंदर लग रहे हैं आप। सोचो 90 वर्ष में बाबा कितने आनंद कर रहे हैं। चलो देखिया नंद लाला, वो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, वो लाला हुआ सखी लाला हुआ, लाला हुआ सखी लाला हुआ, जदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब
घड़ियाल गड़बड़ी नो नंदलाल झूले अंगना में, वो झूले अंगना में, झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना वहाँ लाला हुआ। चलो लेके आवे नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिए आवे नंद घरे लाला हुआ।
लिया। कहा मैया पता है तुझे, वो मुंह की जलन डायरेक्ट उधर तक चला आया, इसलिए मैंने थोड़ा सा चख भी लिया। ऐसी नटखट थी मेरी लल्ला। अब वो पहले तो अपने घर में किए, बाद में घर घर जाके करने लगे। घर घर जाके करने लगे। गोपियां शिकायत लेके आने लगी कि लल्ला ऐसे करता है। मैया कहती थी अरे अगर लल्ला ले लिया तो मेरे घर में इतने गाय हैं, ले जा गाय, ना हो तो दूध ले जा, दही ले जा, मक्खन ले जा, पर शिकायत लेके मत आया कर मेरे छोरा। एक पे एक चढ़ के सबको खिलाया। जैसे ही घंटी पर नजर पड़ी, लल्ला ने पूछा अरे घंटी तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा मुझे गोपियों ने यहाँ रखा है कि आप खाओगे तो मैं बजने लगूंगी। कहा देख मेरे राज्य में रहना है तो चुप रहना पड़ेगा, बोलना नहीं। कहा ठीक है, बंद, हम नहीं बोलेंगे। सब बैल वालों ने, बंदरों ने खाया, एक कबाड़ भी घंटी नहीं बजा। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ा सा हाथ को लिया मुंह में, घंटी बजने लगी। सारी गोपियां आकर के घेर लिया। कहा रुक जाओ, साथ में चलूंगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, मुझे घंटी से बात करना है। घंटी मैंने तुम्हें बोला था ना कि नहीं बजना है, क्यों बजा? कहा देखो प्रभु, अगर आप भोग लगावे और हम ना बजे, कौन रखेगा मुझे मंदिर में? इसलिए मैं बजने लगा। कहा तेरे से बाद में मिलता हूँ, पहले मैया से मिलने दे। अमली पकड़ी हुए, घूंघट काढ़ी हुई गोपियां लेके आ रही है नंद भवन में। आज तो मैया को बुलाई, यशोदा देख तेरे नंद रानी, देख तेरे लल्ला को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। और लल्ला तब तक एक और कांड कर दिया उसकी। अरे सीख पे रखा करना। कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं पहले माखन नीचे रखता था तो खा लेता था, बाद में ऊपर रखने लगा तो भी खा लिया। कहा उससे ऊपर बांस की लट गाड़ करके उससे भी ऊपर माखन रख। कहा वो भी कर दिया। एक पे एक चढ़ के तेरे लल्ला चोरी कर लेता है। तो कहा कितना खा लेता है? 100 ग्राम 50 ग्राम ले ले। कहा अरे खाने की कोई बात नहीं, अकेले खाए तो कोई बात नहीं, ये पूरा मंडली चलता है इसका चोरों का। खुद तो खाता नहीं, दूसरों को खिलाता है, साथ में बंदर का भी मंडली चलता है। कहा मेरे लल्ला ऐसा नहीं करता। चल दिखाती हो, मेरा लल्ला सो रहा है। बाजू वाली खिड़की से घुस करके लल्ला कम्बल तान के सो रहे। कहा देख मेरे लल्ला तो सो रहा है, नहीं किया है इसने चोरी तो। अब एक दिन की बात है, मैया ने पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, इतने माखन तो नहीं। कहा देख मैया, चोरी तो करता हूं, हमारे पास माखन है, इन ग्वाले के पास माखन है, लेकिन श्रीदामा जो है ना उसके पास माखन नहीं होता। वो छाछ लेके आता है, उससे पूछता हूँ जो माखन खाया, तो वो कहता है कि नहीं। तो उसकी मैया, यशोदा मैया ने बोला उसकी माँ भी तो माखन निकालती। कहा मैया वो निकालती तो है, पर वो कहता है कि सारी माखन मथुरा में जाके बेच आती है और छाछ ही पीता है, इसीलिए हमें तो मिलता है, हम सबको खिलाने के लिए चोरी करते हैं। बताए हमारे लल्ला ने सबको खिलाने के लिए चोरी किया, ना कि खुद खाने के लिए। इन्होंने लीला की है कि अगर गलती भी करते हैं तो किसी के लिए अच्छे के लिए अगर गलती करें तो अच्छा है, अगर सही भी कर रहे हैं, कहते हैं ना कि अपने जीवन से मैंने वचन लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे। अगर हमारी सत्य से किसी को प्रॉब्लम आ जाएगा उस दिन हम झूठ बोल देंगे, क्योंकि मेरे सत्य की वजह से किसी की जान जानी नहीं चाहिए, हम झूठ बोलेंगे वहां। तो किसी के भला के लिए अगर गलत किया जाए तो गलत नहीं। एक दिन ऐसे ही है, उन्होंने मन में ठान लिया कि हमें राधिका गौरी से शादी करनी है। वो रोज जाते थे गौ चराने के लिए, तो उन्हें देखते थे, कहा कितनी सुंदर है, इसे शादी करनी है। अब शादी तो करेंगे पर मनाए कैसे?
मनाना पड़ेगा। बहुत मनाया मैया को। आइए भजन से समझते हैं कि छोटे से लल्ला कैसे अपनी मैया को समझा रहे हैं। राधिका गोरी से रंग की छोरी से, राधिका गोरी से रंग की छोरी से मैया कराई दे राधिका गोरी से रंग की छोरी से मैया कराई दे प्यार का। अरे ये मौसम है प्यार का, और तेरी होती है नजर तेरी होती है, ऐसे करा दो तेरा प्यार। राधिका गोरी से रंग की छोरी से मैया कराई दे अपनी राधिका गौरी से तेरे चरण दबाऊंगा। देखिए छोटी सी Thank you.
मैया ने पूछा लाला ये राधिका तुझे इतनी अच्छी लगी, ऐसी क्या बात है इसमें? मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि मैया जो बात राधा रानी में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि वो मीठे रस से भरी राधा रानीला महारानीला
सभी लोग शांति से बैठ जाए। अभी झांकी भी आएगी, देखने को मिलेगा। और हमारे बीच झांकी आप लोगों को भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी ये स्वरूप का दर्शन यहाँ रखा गया है, कुर्सी दे दीजिए। 3100 रुपया हमारे कड़ोदरा युवा मोर्चा की तरफ से जोरदार ताली एक बार होनी चाहिए। भगवान भी है और माँ लक्ष्मी भी आई है। और 1100 रुपया इंद्रेश सिंह श्रीनिवास और 5100 रुपया मनोज सिंह राजपूत संस्कार मिल। जोरदार ताली। जिन महाशय का नाम ले रहा हूं आकर के कृपया आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। रमेश सिंह, प्रेमचंद पांडे जी, रामेश्वर पांडे जी। 5100 रुपया मुकेश भाई श्रीनिवास 170 नंबर वाले। जोरदार ताली। श्रीनिवास भी चल पड़े। अब श्रीनिवास को हाथ चलाना श्री जी का निवास है तो महाप्रसाद है हो जाना। महेंद्र प्रजापति, बबलू भाई, नागेंद्र मास्टर, महेश नील और रंजीत सिंह भाई, हमारे धोलेरा वाले भाई रंजीत सिंह जी। धोलेरा में प्लॉट का सीलिंग है भाई साहब का। आप लोग शांति बनाए रखेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसीलिए गाते गाते भगवान को ला दिए कि कोई उठे ना। अमित गुप्ता 500 भाई हमारे स्टेज के बगल में भी जो स्कोरर हैं उन्होंने भी कुछ स्कोर बनाया है। और अच्छा है, किसी को 150, 100, 200, 500, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़ जो भी देना हो प्रेम पूर्वक दोनों दान पेटी पे डाल सकती हैं। या आपको रसीद चाहिए तो रसीद ले सकते हैं। और पीछे भी भाई बैठे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे तरफ कम ध्यान जा रहा है लोगों का, तो फिर भी बहुत लोगों ने ध्यान दिया है। अमित गुप्ता 500, अक्षर स्टोर 500, सुरेश भाई 500, जन्मंजय तिवारी 500, जुनील पांडे 1100, परम हार्दिक 500। हिंदी में लिखा श्री ओम मिश्रा, श्री ओम मिश्रा, श्री और ओम, राधे राधे। श्री ओम मिश्रा हमारे अलंकार ज्वेलर्स की तरफ से 12,000 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए। लग रही है झांकी भी आ चुकी है, इसलिए कथा को तेज करना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुकी है। बीच में अनाउंसमेंट भी रहती है, भजन भी रहती है, कथा पूरा हो ही नहीं पाती। आज की कथा पे कल प्रकाश डालते हैं, हम क्या कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इसके बाद भगवान ने अघासुर को उद्धार किया, धेनुकासुर को उद्धार किए, कालिया नाग को उन्होंने उद्धार किया। इसके बाद एक दिन की बात है, बाबा ने पूरी आंगन को अच्छे से सजाया था।
आंगन को सजा करके 56 प्रकार की भोग बनाई थी, प्रसाद बनाई थी। कन्हैया गौ चरा के आज है ना, हम 1 वर्ष में भगवान इंद्र को पूजा करते हैं, इसके लिए आज हम पूजा करेंगे। कन्हैया कहते नहीं, हम नहीं करने देंगे। अगर उनको पूजा करना है, क्यों आप उनका पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल हमें जितना जल चाहिए उतना जल हमें वो देते हैं, इसलिए हम प्रत्येक साल अन्न हो जाने के बाद हम उनका पूजन करते हैं। कन्हैया विरोध करते हैं। इसके बाद उन्होंने सारे फल प्रसाद फूल इत्यादि लेकर के गोवर्धन के पास चले जाते हैं कि इंद्र का पूजा नहीं होगा, गोवर्धन जी का पूजा होगा। इंद्र को ये बात पता चली तो मूसलाधार बारिश करने लगे कि वो मेरा बालक, वो मेरा पूजा नहीं करने देगा तो पूरे गोकुल को मैं जल में मगन कर दूंगा, पूरा जल हो जाएगा। भगवान ने देखा रे इंद्र को इतना है, तो उन्होंने 7 वर्ष की आयु में एक छोटे से उंगली पर उस गोवर्धन को उठा करके सारे गोकुलवासी को उसमें समा लिए। खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। जब इंद्र ने देखा कि अब तो गोकुल डर गया होगा, तो देखा आज वो गोकुल में धूलें उड़ रही हैं। इसके बाद इंद्र देवता भगवान से आकर क्षमा मांगते हैं। आइए श्री गोवर्धननाथ की जब तक ये भजन चलेगी तब तक हमारे झांकी वाले जो भी हैं उसको धीरे धीरे अंदर आने दें। 1 मिनट बंद कीजिए उसको। पहले गोवर्धन जी को स्वागत करते हैं, बाद में काली मैया का स्वागत करेंगे। आइए। श्री गोवर्धननाथ की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मर वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाई माने मेरो मन। श्री गोवर्धन महाराज आइए अब हम सभी मां भगवती का स्वागत करेंगे, दर्शन करेंगे। आइए झांकी की तरफ जो भी मेरी माताएं बहनें
सभी भक्तगण साइड हो जाए, जितने आगे खड़े हैं सब साइड हो जाए, क्योंकि जो हम आगे खड़े हैं पीछे वाले को डिस्टर्ब हो रही है। सब बैठ जाए, जब बैठेंगे जहां है वही बैठ जाए। सभी से बार बार निवेदन है, क्योंकि आपके जो पीछे है ना उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आगे बैठेंगे तो झांकी प्रारंभ होगी। जो जहां है वहीं बैठ जाए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। आपको लग रहा है कि मुझे इसकी वीडियो चाहिए तो देवी भव्या झा ये यूट्यूब पे लाइव चल रही है, वहां पे जाकर के आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां से आप वो वीडियो ले सकते हैं। आप सभी को पता है देवी भव्या झा यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित हो रही है, पता है, फिर भी आप अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके वीडियो बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप जो जहां है वहीं बैठे, जो जहां है वहीं बैठे। खड़े रहने की इच्छा है तो सबसे पीछे जाके खड़ी हो जाए। यदि आपको लग रहा है मुझे पीछे खड़े होकर देखने, तो सबसे पीछे खड़े हो जाए। जो जहां है वहीं बैठ जाए, वहीं बैठे तो ही चालू होगी। हमारे जो प्यारे प्यारे कार्यकर्ता भाई साहब हैं जो आगे खड़े हैं, उनसे भी आग्रह वहीं बैठ जाए। हमारे प्यारे प्यारे कार्यकर्ता लोग जो है आगे खड़े हैं यहाँ पे कैमरे के पास, में उनसे आग्रह करूंगा वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। पीछे जो खड़े हैं काफी सारी जगह उधर पड़ी हुई, वहीं जाके बैठ जाए। आपकी कोई भी ऐसी प्रक्रिया ना हो जिससे हमें हमारी किसी भी समिति वाले को कष्ट हो। सब वहीं बैठ जाए, सब वहीं। एक भी जब तक खड़े रहेंगे, खड़े रहने की चाहे तो सबसे पीछे चले जाए। बोलो महाकाली मैया की चालू कीजिए भाई साहब। कल्पेश भाई चालू कर। हाँ बोलो महाकाली मैया की जय। आइए, लग रही है झांकी की प्रक्रिया पूरी है। आइए 41 भेंट मां भगवती के पावन चरणों में। हाँ, एक बार माता जी का भजन श्रवण करें, फिर आगे की प्रक्रिया में चलेंगे। चीज पर डालू मेरी
तस्वीर हो जाए। बोलिए सच्चा दरबार की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुलावा आया है, माँ आई है दर्शन देने के लिए। चलो लग रहा है कल से झांकी नहीं लानी पड़ेगी, आप लोगों की ऐसी प्रक्रिया। आगे से मैं बिल्कुल नहीं रखने वाली, क्योंकि कथा पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं। झांकी आती ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जो झांकी वाले भाई जी हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। जब बता सरकार की बता दिया कि यूट्यूब पे लाइव है देवी भव्या जा करके श्री राधे करके है यूट्यूब पे, तो उस भी कर देख लीजिएगा। इतने सुंदर माहौल को कैद करना चाहते हैं, वो कैद होने वाले नहीं है, माहौल खराब हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। देखे हैं तेरे जैसा दरबार नहीं, जिस गुलशन में माता डोर रहो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारी है। मांगता हूँ अपनी माता से यहाँ हो कभी इनकार नहीं।
तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। इसको भी काफी जरूरत है। बार हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे सभी लोग। ओ फ्रेंड्स बोलो मदद, अरे बोलो मदद, बोलो मदद, हीरा वाली मदद, हारो वाली मदद, वाली रानी मदद, वाली मदद, थोड़े करने मदद, तेरी करने मदद, तू दिया तू तेरे तेरा तू दिया तू तो तेरा तू काली के रूप में आइए। मैं चाहूंगा सभी अपनी जबान को पवित्र कर लें। मैं कहूंगा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जरा जोर से बोलो, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, भागवत भगवान की केवल 2 मिनट की सूचना और उसके बाद हम सब आरती में सम्मिलित होंगे। कल की जो कथा है वो मैं सूचना दे दूं। कल की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का मंगल परिणोत्सव है, अर्थात मां रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाहोत्सव है। तो इसमें प्रयास होनी चाहिए आप सभी को। जैसे हमारे समाज में किसी के विवाह में जाते हैं, पत्रिका मिलती है या पीली चावल मिलती है, तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। वस्त्र हो, साड़ी हो या गहने हो, जो जितने करीबी रिश्तेदार होते हैं और जितने समर्थवान होते हैं उतनी महंगी गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो कल कुछ ना कुछ जरूर मां रुक्मिणी के लिए और श्री कृष्ण के लिए
कुछ न कुछ जरूर लेके आए। यदि मन में भावना पड़ी तो साड़ी लेके आए, उससे यदि अच्छी भावना हो तो कुछ न कुछ गहने जेवर आदि भी ला सकते हैं और कन्या के रूप में दान दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने कल भी कहा था, जो यहाँ पर यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के हम कहें तो ये संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को इस व्यासपीठ से मैं आमंत्रण देता हूं। आमंत्रण इसकी है, जैसे हमने कहा था कि देवी जी की एक संस्था है जिसका नाम है सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान, अर्थात ये संस्था केवल सत्य के साथ है, चाहे वो शिव का भक्त है, चाहे कृष्ण का भक्त है, चाहे भगवती का भक्त है, किसी का भक्त उसे मतलब नहीं है। जो सत्य के साथ है ये संस्था उसके साथ है। तो 3 मार्च से 9 मार्च महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर डिंडोली G9 राधिका होम्स है, राजदीप सोसाइटी, कई सारे सोसाइटी वहां पे लगी हुई है। शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जो कि शिव महापुराण कथा दुर्लभ है, बहुत कम जगह सुनने को मिलता है। भागवत कथा, राम कथा हर जगह मिल जाती है सुनने को। तो उस कथा में आप सभी आमंत्रित हैं, उसमें कोई समिति नहीं है, ये संस्था करवा रही है। तो उसमें यदि आप लोगों को लगे मुझे जाना है, सम्मिलित होना है, उसमें जाकर के किसी प्रकार के सहयोग करना है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है इस संस्था के माध्यम से और देवी जी के भी माध्यम से। साथ ही साथ हमने बार बार कहा है कि ऐसे मोबाइल लेकर के वीडियो बनाते हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, आज समस्या थी यूट्यूब पर, जो बाहर जो सुन रहे हैं उनको थोड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि साउंड बराबर नहीं जा रही थी, थोड़ी कम गई थी, खटखट की आवाज आ रही थी। तो मैं पूरी प्रयास करूंगा ये कल से ये समस्या ना हो। तो जो भी समस्या, यूट्यूब वाले भाई से भी कहूंगा, जो भी इसमें समस्या हो आप हमें बताएं, जो चीज की कमी हो उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे। जो अच्छी क्वालिटी बाहर जानी चाहिए उसमें कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ देवी जी से यदि किसी की इच्छा हो, भागवत कथा करवानी हो, शिव कथा करवानी हो, राम कथा करवानी हो अथवा देवी भागवत कथा करवानी हो, तो आप आकर के उनसे मिल सकते हैं। यदि किसी भी भक्त को इस कथा में धन से कथा नहीं होती है, मन में भावना होनी चाहिए। ऐसे हमने बहुतों देखे, बहुतों ऐसे उदाहरण है। हमने साइकिल वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, मतलब लाठी वाले को भी हमने देखा है। उनके मन में यदि इच्छा होती है भागवत कथा करवाने की तो वो आगे बढ़ते हैं और पूरी मोहल्ले वाले मिलकर के उसको इतनी सजा देते हैं जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते हैं। तो यदि ऐसा भी कोई भक्त हो जिसकी नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में कथा सुनने की इच्छा हो, धन की अभाव हो, तो वो भक्त आगे आकर के हमसे मिले। ये देवी जी की संस्था है, उनको मदद करेगी और उनको कथा सुनाने में पूरी हेल्प करेगी, मदद करेगी उन भक्तों को। केवल भावना होनी चाहिए, हमें कथा सुननी है, हमें देवी जी से कथा सुननी है, केवल भावना हो। आगे आकर के देखिए, क्योंकि हम किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, पूरी मंच से कर रहे हैं, सारी लोग सुन रहे हैं इस बातों को। तो आप सबसे कह भी सकते हैं, यदि देवी जी ने हमें हेल्प नहीं किया तो आप कह भी सकते हैं उन लोगों से। साथ ही साथ अब सीधे हम जो सूचना थी हमने कह दी। अब जो यजमान श्री है उनसे क्या कहूंगा कि आगे आए, और जो यजमान श्री है उनसे कहूंगा कि आगे आए और गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगाए। पंडित जी उसमें तुलसी पत्र जितना तक हो सके आप तुलसी पत्र का प्रक्षेपण कर दे। ओम जन ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तदावद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय मुदानाय नमः, समानाय नमः। प्रेम से भोग लगाए, गोवर्धन नाथ जी के निमित्त दक्षिणा अर्पण करें। और कुछ कहना चाहेंगे शैलेश जी, उनसे सुन लेते हैं। शायद कुछ देवी जी भी कहना चाहेगी, उनसे भी सुन लेते हैं, फिर आरती की तरफ हम चलेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। बड़ी सुंदर प्रस्तुति हुई, बहुत सारे लोग हो। नियम कायदा का पालन इसीलिए करना है कि किसी को चोट ना लगे। आप सबकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। अगर भगदड़ हो गई, कोई चीज हो गया तो उसका आप जिम्मेदार बनाओगे, इसलिए आप सब हमारे कार्यकर्ता हो। हमारे धीरज दुबे जी जो कि सपना पान सेंटर के मालिक हैं और कई फर्म्स और चलाते हैं, वो आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने 11,000 रुपया दिया, जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। तो
आरती होने के बाद प्रसाद भी आराम से लेना है। और प्लीज एक दूसरे को मत धक्का दीजिए, एक दूसरे को धक्का देने की जगह खुद कार्यकर्ता बन जाएगा, आप ही पहले चले जाइए जिसको बड़ी जल्दी हो। तो प्लीज इसका पालन करें। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले कथाकार देवी भव्या झा की जय हो, बोले शनेश्वर महादेव की जय हो। धन्यवाद। अब आप लोग, कल हमारे माधव का विवाह है, इसलिए जैसे हम तैयार होके जाते किसी शादी समारोह में, तो मैं आग्रह करूंगी मैया से भी और सारे भैया से भी कि सभी जितना हो सके उतने सुंदर बन के आए। ठीक है, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कल जैसे देवी जी कही है सबको तैयार होकर आना है, बन सके तो यहाँ पे हमारी माताएं बहनें आप लोग के पास जाती है तो घर से तिलक लगा के आएंगे तो जाना नहीं पड़ेगा आप सबको। और जैसे ये भी नियम है शादी में जाए तो साफा बांधे, पगड़ी बांधे तो अनुकूल लगे तो बना सकते हैं। ये आयोजक आपका है, आप संभाले। आइए आरती की तरफ अग्रसर हो। ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री गोवर्धननाथ की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा लाला तेरी आरती गाऊं। मोरे को पूछते हैं प्यारे किसी का शो है, मोरे को पूछते हैं प्यारे किसी का शो है, आदि भक्ति तेरा मन हो है, आदि भक्ति तेरा मन हो है, एक छवि में भले भले हरी तेरी आरती गाऊं, हे हरी तेरी आरती चरणों में लिखी है गंगा प्यारी, और चरणों से लिखी है गंगा प्यारी, जिसने पारी दुनिया सारी, हो जिसने पारी दुनिया सारी है, और चरणों पे दर्शन पाऊं, चरणों पे दर्शन हरी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती काशनाथ के नाथ
आप हो, जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, भैया तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन्य हो, जीवन धन्य हो। सभी तेरी मन में बसाओ, सभी तेरी मन में बसाओ, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, भैया तेरी आरती सदा
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं वसुर्दिक्षोभि आत्माभि परमात्माभि गुरोरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करे। जो भी प्रसाद की व्यवस्था हो कार्यकर्ताओं से निवेदन प्रसाद वितरण करे। भीड़ थोड़ी ज्यादा है तो आराम आराम से आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि थोड़ी आराम आराम से निकले। ओम यज्ञे मृगमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्ते साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहान परमेश्वर भूर्भुवः भगवती श्री महाकाल्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां तेव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थना में याचयामि। बोले भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की। जसवंत पांडे जी पूर्व श्री निवासी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल याद रखिए, मेरी बात को सुनिएगा जरूर गौर से, ध्यान से।